एपिसोड की शुरुआत में ryuji जब फाइनली उस फेस्टिवल में पहुंच जाता है, वो अमाने से कहता है, सॉरी तुम्हें इतना ज़्यादा इंतज़ार करवाया। अमाने उसे देखकर बहुत खुश हो गया था। वो उससे कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताऊं। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा है। ये सुनकर ryuji कहता है, क्या तुम प्लीज़ इस तरह बात करना बंद करोगे। अमाने हंसते हुए कहता है, चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं, मुझे भूख लगी है। वो दोनों साथ में बैठकर खा रहे होते हैं। ryuji उससे कहता है, क्यों ना हम उस तरफ चलें, वहाँ शेव्ड आइस की स्टॉल है, तुम्हें बहुत पसंद है ना। वैसे यहाँ पर जितनी भी स्टॉल्स लगी हैं सारी ही बहुत इंटरेस्टिंग है, जिन्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अमाने ये देखकर हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है कि ऐसा बहुत कम हुआ है कि तुम्हें इस तरह भीड़ भाड़ को देखकर खुशी हो रही हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इस तरीके के चेयरफुल प्लेसेस पसंद है। तुम्हारी ये अनएक्सपेक्टेड सी साइड देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ryuji कहता है, जब तुम मेरे साथ होते हो तो तुम भी काफी लिवली और चीयरफुल दिखते हो। अमाने कहता है, तुम अब ये बातें कर रहे हो। ryuji कहता है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अमाने कहता है, अच्छा तो फिर क्या मतलब था, समझाओ मुझे। हालांकि वो मन में सोच रहा था, ryuji ने बिल्कुल सही कहा, जब मैं उसके साथ होता हूँ तो मुझे लगता है कि काश समय यही रुक जाए और हम दोनों इसी तरह बैठे रहें, बातें करते रहें। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ उनके क्लास के कुछ फ्रेंड्स चले आ रहे थे। दो लड़के जो अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हुए थे। वो उन दोनों को देखकर कहते हैं, तुम दोनों अकेले ही यहाँ पर फायरवर्क्स देखने के लिए आए हो। हमें तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, तुम्हारे पास पार्टनर्स नहीं हैं। अमाने उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी वो लड़के कहते हैं, क्यों ना हम लोग साथ मिलकर फायरवर्क्स देखें, अब जब हम यहाँ साथ साथ हैं तो। अमाने हाँ कर देता है। एक लड़की अमाने को अपने साथ ले जाने लगती है। तभी ryuji कहता है, नहीं, मैं और अमाने अकेले ही फायरवर्क्स देखेंगे। वो लड़के कहते हैं, तुमने हमारा दिल ही तोड़ दिया। वो अमाने और ryuji को अकेला छोड़कर निकल जाते हैं। ryuji कहता है, फायरवर्क का टाइम ऑलमोस्ट होने ही वाला है, चलो जल्दी से चलते हैं। अमाने को बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि ryuji उसके साथ फायरवर्क देखना चाहता था, पर वहीं उसके मन में चल रहा था, ryuji, क्या तुम्हें नहीं लगता उन लोगों को लगेगा कि बहुत वियर्ड है, हम दोनों साथ में फायरवर्क देखना चाहते हैं। वो ये सब सोचते हुए ryuji से कहता है, मैं अभी उन सब के सामने एक लायर बन ही गया था। ये बात सच है कि मैं फायरवर्क सिर्फ तुम्हारे साथ देखना चाहता था। उन लोगों के साथ जाने के लिए मैंने इसलिए हाँ कहा क्योंकि मुझे लगा था कि वो लोग बहुत ही वियर्ड सोचेंगे ये देखकर कि हम दोनों साथ में फायरवर्क देखना चाहते हैं। पर तुमने इस बारे में ना सोचते हुए उन लोगों से साफ साफ कह दिया कि तुम मेरे साथ ही फायरवर्क देखना चाहते हो। लगता है मेरी थिंकिंग अभी भी वही प्राइमरी स्कूल वाले अमाने की तरह है। ryuji उससे कहता है, तुमने उस वक्त बिना सोचे समझे ही आंसर दे दिया होगा, अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो। पर अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है मेरे साथ फायरवर्क देखने में, तो तुम उन लोगों के साथ जा सकते हो। मैं फायरवर्क सिर्फ तुम्हारे साथ देखना चाहता था, अगर तुम चाहो तो उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। तभी अमाने कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं भी फायरवर्क सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही देखना चाहता हूँ। इसी तरह वो दोनों साथ में एक सीक्रेट प्लेस पर आ जाते हैं, जहाँ पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, वो एकदम शांत जगह थी। जैसे ही फायरवर्क शुरू होता है, अमाने बहुत खुश हो जाता है। ryuji कहता है, नॉर्मली ये मैं अपनी फैमिली के साथ देखा करता हूँ, पर मुझे अच्छा लग रहा है कि इस साल मैं ये तुम्हारे साथ देख रहा हूँ, बल्कि नेक्स्ट ईयर भी मैं तुम्हारे साथ ही फायरवर्क्स देखना चाहूँगा। अमाने कहता है, क्या नेक्स्ट ईयर भी हम दोनों का प्यार वन साइडेड ही होगा, क्या मेरे पास ही तुम्हारे लिए फीलिंग्स होंगी। ये सुनते ही ryuji सोचने लगता है कि समर ब्रेक में उसके साथ क्या हुआ था और फ्लैशबैक की शुरुआत हो जाती है। वैसे तो ryuji समर ब्रेक में अपने रेस्टोरेंट में बिजी था और वो अमाने से कांटेक्ट नहीं कर पाया था, पर वो अपना काम करते वक्त हर वक्त सिर्फ अमाने के बारे में ही सोचा करता था। जब वो फ्लावर्स को देखता था तो उनकी फोटोग्राफ क्लिक कर लेता था, ये सोचकर कि अमाने को ये फ्लावर्स बहुत पसंद आएंगे। उसने मन बना लिया था कि वो अमाने को जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करेगा, पर वो उसे कैसे कांटेक्ट करे ये उसे नहीं समझ आ रहा था। वो उसे मैसेज करने की भी कोशिश करता है, पर वो मैसेज डिलीट कर देता है। वो अक्सर सोचा करता था कि उसने अमाने की लव कन्फेशन का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, कहीं अमाने ये ना सोचने लगे कि मुझे उसकी फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं है। एक दिन ryuji अपनी माँ को देखता है जो उसके फादर की फोटोग्राफ के सामने बैठी हुई थी। ryuji उनके पास जाकर कहता है, आप आज भी बहुत दुखी होती हैं ना। तो उसकी माँ कहती है, दुखी नहीं, बल्कि मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत लोनली फील करती हूँ। हर चीज़ों में मैं उन्हें याद करती हूँ। जब भी मैं डिलीशियस फूड खाती हूँ तो मुझे तुम्हारे फादर की याद आ जाती है। जब भी मैं ब्यूटीफुल चीज़ों को देखती हूँ तब भी मुझे तुम्हारे फादर की याद आती है।
मैं हमेशा सोचती हूँ कि आज तुम्हारे डैड जिंदा होते तो उन्हें भी ये चीज़ कितनी पसंद आती। रियोजी कहता है, आप उन्हें बहुत मिस करती हैं ना? तो उसकी माँ कहती है, बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हारे फादर से बहुत प्यार करती हूँ। उस दिन रियोजी को अपनी माँ की बातें सुनकर तुरंत अमाने की याद आती है और वो सोच लेता है कि वो अमाने से मिलेगा। उसी वक्त अमाने उसे मैसेज कर देता है कि उन लोगों का मिलने का समय आ रहा है जहाँ फेस्टिवल पर उन्होंने मिलने का प्लान बनाया था। यहाँ से फ्लैशबैक खत्म होता है। फायरवर्क्स देखते वक्त रियोजी अमाने से कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अमाने को लग रहा था कि कहीं वो उसे रिजेक्ट ना करते। अमाने अचानक घबराते हुए कहता है, तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुमसे जो भी कुछ कहा था उसे भूल जाओ। तुम्हें अपने डिसीजन को लेने में जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर वो जाने ही लगता है। तभी रियोजी उसे आवाज़ देते हुए कहता है, आज मैं तुम्हारे उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ, तुम्हारी लव कन्फेशन का आंसर देना चाहता हूँ। मैं बहुत पहले ही तुमसे बात करना चाहता था, पर मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं तुमसे कांटेक्ट कैसे करूं। अभी जो मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए हैं वो उतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं तुमसे ये कह सकूं कि मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता हूं जितना कि तुम मुझे करते हो। पर एक बात मैं कह सकता हूं, अगर मैंने कभी भी किसी पार्टनर के बारे में सोचा है तो मेरी आंखों के सामने सिर्फ तुम्हारा चेहरा आया है। अगर मेरा पार्टनर होगा तो वो सिर्फ तुम ही होंगे। और अगर इसे ही लवर बनना कहते हैं तो मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें ये गलत ना लगे तो क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगे? अमाने कहता है, मुझे बिल्कुल भी गलत नहीं लगा, मैं भी तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। रियोजी के चेहरे पर तुरंत मुस्कुराहट आ जाती है। अमाने की आंखों में आंसू आने लगे थे, जिन्हें देखकर रियोजी कहता है, क्या तुम रोने वाले हो? अमाने कहता है, नहीं, ये तो खुशी के आंसू हैं। रियोजी कहता है, मैं सच में बहुत ज़्यादा नर्वस था। प्यार को कन्फेस करने में कितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है ना। दोनों साथ में बैठकर फायरवर्क्स देख रहे थे। तभी अमाने कहता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? रियोजी तुरंत हाँ कर देता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अमाने सोचने लगता है, फाइनली मैंने उस इंसान को किस किया जिसे मैं प्यार करता हूँ। कितनी अलग ही फीलिंग होती है ना ऐसे इंसान को किस करने में जिसे हम प्यार करते हैं। मैं एक और बार उसे किस करना चाहता हूँ। तभी अनाउंसमेंट होने लगती है, फेस्टिवल का क्लोजिंग टाइम नज़दीक आ रहा है, सभी लोग अपना अपना सामान पैक कर लें। दोनों वहाँ से उठने लगते हैं। तभी रियोजी कहता है, क्या मैं एक और बार तुम्हें किस कर सकता हूँ? अमाने कहता है, तुम्हें किसिंग के लिए मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। रियोजी कहता है, पर पहले तुमने भी तो पूछा था ना। अमाने कहता है, वो तो मैंने इसलिए पूछा। इससे पहले कि अमाने कुछ और कहता, रियोजी उसे किस कर लेता है। अब वो दोनों वहाँ से साथ में जाने लगते हैं। घर जाते वक्त दोनों आपस में बातें कर रहे थे। कुछ टाइम पहले जब हम इस रास्ते से जा रहे थे तो दोनों के बीच फीलिंग्स बिल्कुल अलग थी। अब जब हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं तो यहाँ से गुजरने की फीलिंग अलग ही है। अमाने कहता है, मैं भी यही फील कर रहा था। पहले जब हम यहाँ से गुजरते थे तो हम दोनों के बीच एक वन साइडेड लव था, पर अब ऐसा नहीं है। अब हम दोनों लवर्स हैं। रियोजी कहता है, ऐसा कहना बंद करो, मुझे एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। अमाने कहता है, पर शुरुआत तो तुमने की थी। मुझे अभी घर जाने का मन नहीं कर रहा है। रियोजी कहता है, क्यों ना घर जाने से पहले हम दोनों आपस में थोड़ी बातें करें। वो दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। अमाने रियोजी से पूछता है, तुमने समर ब्रेक के दौरान क्या किया था? तुमने एक भी बार मुझे कांटेक्ट नहीं किया। मुझे तुम्हें देखने का बहुत मन हो रहा था। रियोजी कहता है, तो तुम मुझे शॉप पर देखने के लिए आ सकते थे। अमाने कहता है, हाँ मैं एक बार आया भी था। रियोजी पूछता है, कब? अमाने कहता है, कुछ नहीं, जाने दो। रियोजी कहता है, अब बताओ भी, मैं जानना चाहता हूँ। तभी अमाने कहता है, वैसे मुझे तुम्हें कुछ देना था। वो गिफ्ट निकाल कर दे देता है जो उसने रियोजी के लिए खरीदा था। रियोजी जैसे ही उसे खोलता है तो उसमें वही कैट का प्यारा सा चेन था, जिसे देखकर वो कहता है, ये तो तारोसुके की याद दिला रहा है। अमाने कहता है, हाँ इसलिए तो मैंने इसे खरीदा था, मुझे ये बहुत पसंद आया। वो दोनों रात भर वही बैठे रहते हैं। बात करते करते कब सुबह हो जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। दोनों साथ में सनराइज भी देखते हैं, जिसे देखते हुए अमाने कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि इस बार मैं इनोशिमा आया और तुमसे मिला। रियोजी कहता है, मुझे भी बहुत खुशी है, अब से मेरा ख्याल रखना अमाने। अमाने कहता है, तुम भी मेरा ख्याल रखना रियोजी। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है, साथ में ये सीरीज भी यहीं खत्म हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये क्यूट सी सीरीज पसंद आई होगी। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।